गुड इवनिंग बच्चों, यू आर वेलकम टू रॉय क्लासेज। आप लोगों का रॉय क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। कल हम लोग मोहम्मद जायसी का करवक का प्रथम पाठ पढ़े थे। आज हम लोग मोहम्मद जायसी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में कवि संसार के बहुत से महान और चर्चित व्यक्तियों का उपमा देते हुए कह रहे हैं कि संसार में सिर्फ कीर्ति ही शाश्वत है, संसार में बाकी सब कुछ नश्वर है। कीर्ति ही अस्थाई है, बाकी सब कुछ अस्थाई है। इसलिए मैंने यह कविता रूपी कीर्ति लिखा है। आइए मैं कवि के गेय पद को पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन कविता को समझेंगे। मुहम्मद यह कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गाग पावा। जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। ओ मन जान कवित असकिन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुभाष बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राधो जय किन बखानु। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुष जस कीरत जासु, फूल मरे पे मरे न वासु। कोई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, जो यह पढ़े कहानी, हम सांवरे दुई बोल, हम सांवरे दुई बोल। मैं कविता का कठिन शब्द लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यह लाइन बाय लाइन पढ़ना हम लोगों को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्याख्या में बिना लाइन बाय लाइन समझे हमें मदद नहीं मिलेगी। इसीलिए आइए प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं, मुहम्मद यह कवि जोरी सुनावा। कि यह कवि मोहम्मद जोड़ी सुनावा। जोड़ी मीन्स जोड़ करके, जोड़ी सुनावा। आगे लिखते हैं कि किस चीज़ से जोड़ करके। जैसे कविता लिखते हैं कवि तो बहुत शब्दों को जोड़ करके, बहुत बात को जोड़ करके। तो कहते हैं मुहम्मद यह कवि जोड़ी सुनावा। कि कवि मोहम्मद जायसी जोड़ करके सुनाया, जोड़ करके सुना रहा है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जिसने जिसने सुना वह प्रेम के पीरा से भर गया। सुना जो जिसने जिसने सुना, प्रेम पीर, प्रेम के पीरा से
गा पावा, अर्थात प्रेम के पीड़ा से भर गया, अर्थात वह भाव विह्वल हो जिसने जिसने सुना। तो प्रथम लाइन का मीनिंग स्पष्ट हो चुका होगा कि मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुनावा, कि मोहम्मद कवि जो है जोड़ी सुनावा, यह कविता को जोड़ करके सुना रहे हैं। आगे लिखते हैं सेकेंड लाइन में कि रकत की लई खून पसीना से जोड़ करके, तो कहते हैं मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जिसने जिसने सुना वह प्रेम के पीरा से भर गया, अर्थात प्रेम से भर गया। सेकेंड लाइन, जोड़ी लाई रकत के ले, जोड़ी लाई, कभी कहते हैं कि मैंने जोड़ कर लाया हूं रकत के ले, रक्त से खून से मैंने जो है इस कविता को सींचा है, जोड़ा है। रकत की ले, खून की मात्रा को ले कहते, तो मैंने खून से यह कविता को सींचा है, जोड़ा है। गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई, और जोड़ने वक्त जो गाढ़ी प्रीति, गहरा प्रेम से नयन जल भेई, नयन जो है जल से भर गया, अर्थात नयन जो है अश्रु से भर गया। तो गाढ़ी प्रीति, गहरा प्रेम से, अर्थात मैं बड़ा प्रेम से इसको जो है पिरोया हूं, इसको जोड़ा हूं, और जोड़ने में वक्त मेरा नयन जो है एकदम जल से, अश्रुओं से भर गया। तीसरा लाइन, ओह मन जानी कबित असकिन्हा, ओ मन जानी लिख दिए हैं, ओ मन जानी ऐसा, ओ मन ऐसा, ऐसा मन में जान करके, मन जानी ऐसा मन में जान करके, कविता असकिन्हा, मैंने यह कविता कहा है, अर्थात मैंने यह कविता जो है लिखी है, क्या जान करके, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, मकु मेरा, यह रहे जगत मह चिन्हा, ये तो सब जानते हैं कि हम सब दिन रहेंगे नहीं, तो क्या रहेगा, जगत में हमारी कीर्ति रहेगी, चिन्ह रहेगी। तो कभी कहते हैं ओ मन जानी कविता सकिन्हा, कि ऐसा मन में जान करके मैंने जो है कविता की रचना की, कि मकु यह रहे जगत मोह चिन्हा, कि मेरा यह जगत में चिन्ह रह सके, पहचान रह सके, मैं रहूं ना या ना रहूं, मेरी पहचान रह सके। तो वास्तव में आज कवि नहीं है, लेकिन पहचान स्वरूप उनकी रचना तो है, कीर्ति तो है। इसलिए वे कहे मकु यह रहे जगत मह चिन्ह। प्रश्न आएगा आपको कि कवि जो है कविता की रचना क्यों की है, इसलिए कि यह उनका चिन्ह के रूप में जगत में रह सके। अब उपमा दिए हैं, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ है वह रतन सेन राजा। रतन सेन राजस्थान के उस समय के चर्चित राजा हुआ करते थे, और पद्मावत फिल्म और पद्मावती का नाम आप सुने होंगे। रतन सेन राजा का ही वह प्रेमिका थी। तो कहते हैं कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ है वह रतन सेन राजा, अर्थात वैसा प्रसिद्ध राजा भी आज नहीं है। कहाँ सुबासी बुद्धि ऊपर आजा, कहाँ है वह सुबा जो बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था, मंत्री था, उपराजा मंत्री था, किसका, रतन सेन का। आज वह बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं है, जैसे बीरबल नहीं है, लेकिन बीरबल की कहानी है, बीरबल की बात है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहाँ है वह सुबह। सुबह यहाँ नाम है,
इसलिए अर्थ निकालने वक्त इसका अर्थ नहीं खोजना है कि कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहाँ है वह सुबह असी बुद्धि उपराजा जो मंत्री था, उपराजा था और बुद्धि के लिए बहुत विख्यात था। असी, असी मीन्स बहुत, तो बहुत बुद्धिमान था, आज वह कहाँ है। आगे कहते हैं कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राधो जयकीन बखानू। कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, दिल्ली का राजा हुआ करता था। कहाँ राधो जयकीन बखानू, तो कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है आज वह दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन, अर्थात नहीं है। आगे कहते हैं कहाँ राधो जयकीन बखानू, कहाँ है वह राधो जयकीन बखानू जिसने पद्मावती की सुंदरता का बखान किया था। किसके सामने? अलाउद्दीन सुल्तान के सामने। और तभी अलाउद्दीन सुल्तान ने पद्मावती को पाने के लिए बड़ा युद्ध किया था और बड़ा नरसंहार हुआ था। आज ना अलाउद्दीन है ना ही वह राधो है। तो कहाँ राधो जयकीन बखान, कहाँ है वह राधो जिन्होंने पद्मावती की सुंदरता का बखान किया था। कहाँ राधो जय, जिसने किन्न बखानू, जिसने बखान किया था पद्मावती की सुंदरता का। छठा लाइन देखिएगा, कहाँ पुरुष कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ है वह स्वरूप सुंदरी, स्वरूप मीन्स सुंदरी, कहाँ है वह स्वरूप सुंदरी पद्मावती रानी, अर्थात आज वह भी नहीं है। अर्थात सुंदर से सुंदर व्यक्ति और सुंदरी भी संसार में नहीं रहता है, बड़ा से बड़ा राजा भी नहीं रहता है, बुद्धिमान भी नहीं रहता है। और तब कहते हैं कोई न रहा जग रही कहानी, कोई न रहा जग रही कहानी, कि संसार में कोई न रहा है और रही है उसकी सिर्फ कहानी। लोग बोलते हैं अपनी अपनी जुबानी। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई न रहा जग में रहा, कोई न रहा जग रही कहानी, कोई न रहा जग में जो है उसकी कहानी रही। आगे कहते हैं धनी सो पुरख जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु। धनी सो पुरुष, धनी मीन्स धन्य, धन्य है वह पुरुष। यहाँ धनी मीन्स धन्य, मैं लिख देता हूँ धनी को। धन्य यानी कभी कहते हैं धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, धन्य है वह पुरुष, पुरुष माने पुरुष, जस कीरति जासु, जिसने कुछ कीरति किया, कुछ कीर्ति किया, कुछ काम किया। धन्य है वह पुरुष जिसने संसार में कुछ कीर्ति किया, कुछ काम किया। और उसकी कीर्ति कैसे रहती है? फूल मरे पे मरे न वासु, फूल मरे पे मरे न वासु, कि कीर्ति उसी प्रकार से रहती है जैसे कि फूल मरे, फूल मर जाता है, पे मरे न वासु, लेकिन जो है उसका सुगंध नहीं मरता है, उसका सुगंध जो है फूल के जो है सूखने के बाद भी उसमें रहता है। तो कभी कहते हैं इसी प्रकार से कि आदमी मर जाता है लेकिन उसकी कीर्ति रूपी खुशबू जो है संसार में रहती है, और वह जो है खुशबू लोगों को जो है आनंदित करती रहती है। जब ये आनंदित करती रहती है तो लोग ज़रूर नाम लेते हैं। आगे कहते हैं कोई न रहा कोई न जगत जस बेचा, कोई न लिन्न जस मोल। यह कीर्ति कोई न जगत जस बेचा, कोई ना जगत में जस को यानी कीर्ति को, यहाँ जस का मतलब कीर्ति,
और ऊपर जस का मतलब जो, इसलिए ध्यान से देखेंगे। कोई न जगत जस बेचा, किसी ने भी जगत में, संसार में जस यानी कीर्ति नहीं बेचा। कोई न लिन्न जस मोल, और ना ही कोई जो है जस को जो है मोल खरीद लिया। ऐसा नहीं है कि जो करोड़पति है तो वह कीर्ति यानी जस खरीद लेगा, और ऐसा नहीं है कि किसी को कीर्ति है तो वह बेच लेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए यह करना ही पड़ता है, करने से ही मिलता है। तो कभी कहते हैं कोई न जगत जस बेचा, कई न लिन्न जस मोल। यह व्याख्या में ही जो है 19 में पूछा गया था। आगे कहते हैं लास्ट लाइन, जो यह पढ़े कहानी, जो यह पढ़े कहानी, हम सांबरे दुई बोल। जो यह कहानी पढ़ता है, जो यह पढ़े कहानी, जो यह कहानी को पढ़ता है, हम सांबरे दुई बोल। तो हमारे संबंध में, सांबरे मीन्स जो है संबंध में, दुई बोल, दुई मीन्स दो, बोल मने शब्द। जो इस कहानी को पढ़ता है वह हमारे शब्द में दो शब्द जरूर बोलता है, अर्थात जो दो शब्द जरूर बोलेगा। इसलिए जो है मैं इस कविता रूपी महाकाव्य की रचना की है, पद्मावत, ताकि कि हम रहें या ना रहें, संसार में जो है हमारी कीर्ति रहे। जो भी उस कीर्ति को पढ़ेंगे तो दो शब्द हमारे बारे में ज़रूर बोलेंगे, हमें ज़रूर याद करेंगे। इसलिए संसार में कीर्ति ही जो है शाश्वत है, इसलिए हम लोग अच्छे अच्छे कीर्ति ही करें। आज के क्लास में इतना ही। अब मुझे लगता है कि आपका मीनिंग जो है निकल जाएगा। अगले क्लास में हम लोग इस दोनों पद का ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। फिर हम लोग शॉर्ट भी, व्याख्या भी और लॉन्ग, इसका जो है PDF दे देंगे। आप आसानी से जो है पढ़ लीजिएगा और आसानी से तैयार हो जाएगा। और हम लोग को हिंदी में बेहतर ही नहीं, बहुत बेहतर करना है। यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, एकदम 90 नंबर प्लस का जो है टारगेट रखना है। इसी के साथ आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग रॉय क्लासेस।